are so fools and rascals still, they are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. चर्चा का विषय है बेकार की मेहनत, दूसरे शब्दों में व्यर्थ का श्रम। तो हम देखते हैं ये जो भौतिक जगत है इसे पवर्ग कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन है भौतिक जगत को जो है पवर्ग भी कहते हैं। तो पवर्ग क्या है, जैसे हम संस्कृत में और हिंदी में भी जो वर्णमाला है तो उसमें क ख ग घ ङ च छ ज झ न है ना, तो क वर्ग, च वर्ग, हाँ, त वर्ग, ऐसे करके प वर्ग। प वर्ग मतलब प फ ब भ म। तो जो प वर्ग है तो प वर्ग में प का अर्थ क्या है, परिश्रम। तो ये भौतिक जगत के ये एक्चुअली प वर्ग, तो जो भी प वर्ग में जितने भी अक्षर हैं प फ ब भ म, वो भौतिक जगत को इंगित करते हैं कि मतलब भौतिक जगत की ये गुण है। तो क्या है, पहला प, परिश्रम, श्रम आवश्यक है। हाँ, बिना श्रम करे कोई इवन अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता। भगवद गीता में भी भगवान ये चीज़ कहते हैं, हाँ, कि एक क्षण भी कोई बिना कार्य करे नहीं रह सकता। तो इसलिए कार्य करना आवश्यक है। तो कार्य मतलब कोई कार्य है तो उसमें श्रम है। और परिश्रम मतलब अत्यधिक श्रम है तो परिश्रम। और हम देखते हैं कोई भी बिना श्रम करे इस जगत में नहीं रह सकता। इसलिए जैसे ही इसको शरीर मिला है तो परिश्रम है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। परिश्रम, ऑफ कोर्स जो आलसी है वो उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ लेवल पे श्रम करना होता है, वरना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। वो फिर बताया अगर इतने आलसी हो जाएंगे तो फिर क्या है, शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक उनकी बहुत सारी ऐसी छोटी कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज सुनाते थे वो, और स्टोरीज़ के माध्यम से एक शिक्षा देते थे। ऐसे ही एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं। उसमें क्या होता है, दो ऐसे ही आलसी लोग होते हैं, लेटे हुए हैं वो, हाँ, मतलब सो रहे हैं और सूर्योदय हो गया है, हाँ, लेकिन फिर भी जग नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि आंखें भी खुल गई हैं, फिर भी इतना आलस है कि पलंग से उठ नहीं रहे हैं। तो वहाँ उस कहानी में वर्णन है कि कैसे वो जिस घर में सो रहे होते हैं उस घर में आग लग जाती है। आग लग जाती है और आग की लपटें जो हैं फिर धीरे धीरे उनके पलंग पे भी आती है, हाँ, और फिर धीरे धीरे उनका शरीर गर्म होने लगता है। तो एक जना दूसरे को बोलता है, अरे तुम यार आग बुझा दो, और दूसरा जो है पहले को बोलता है, नहीं तुम आग बुझा दो। और ऐसे करके दोनों इतने आलसी होते हैं कि आग लग रही है फिर भी जो है वो लेटे रहते हैं। तो होता क्या है, वो फिर उनका शरीर भस्म हो जाता है। तो अगर इतने आलसी होंगे तो फिर वो रह नहीं पाएगा। अगर जीवित रहना है तो श्रम, परिश्रम आवश्यक है इस जगत में। तो इसलिए बताया प वर्ग है, प से परिश्रम, फिर प फ फ फ फेन है ना, परिश्रम बहुत करेंगे, थकान, फेन निकलना मुंह से, और प फ ब, ब मतलब बंधन, जो भी कार्य करेंगे उससे फिर और बनते जाएंगे कर्म बंधन में। फिर भ, भ मतलब भय, हाँ, हर पल कोई ना कोई भय है। जैसे अभी हम देख रहे हैं पूरे विश्व में एक वायरस का भय है, हाँ, लेकिन हम देखते हैं इवन वायरस से पहले भी विश्व के कई कोनों में अलग चीज़ों से जो है भय थे। जैसे हम देखते हैं सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पे अमेरिका बॉम्ब डाले गए हैं, उस बॉम्ब का भय है, अमेरिका की जो सेना है उसका भय है वहाँ के लोगों को, हाँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं भय जो है वो इस जगत में है हर किसी को। सिक्योरिटी, लोग धन क्यों कमाना चाहते हैं, क्योंकि धन जो है वो एक सिक्योरिटी देता है। अगर धन नहीं है तो फिर भय उत्पन्न होता है, अरे कैसे हमारा निर्वाह होगा, कैसे हमारी आवश्यकताएं मिलेंगी, हाँ। तो इसलिए सिक्योरिटी, बेसिकली हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए। तो वो क्या है, सिक्योरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि भय है। तो भय, हाँ, प फ व भ म, और म क्या है, मृत्यु। तो मर्त्य लोक, तो ये लोग क्या है, मर्त्य लोक। यहाँ पे
जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान बता रहे हैं हाँ कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। हाँ तो मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहा है व्यक्ति। तो ये जो है ये भौतिक जगत है, ये पवर्ग। और जो आध्यात्मिक जगत है वो बताया अपवर्ग। अपवर्ग मतलब पवर्ग का उल्टा, अर्थात वहाँ पर कोई परिश्रम नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स वहाँ क्रियाएं हैं लेकिन वो पूरी आनंद में, मतलब उसमें ऐसा नहीं है जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ परिश्रम कैसा है, अभी हम श्रम करेंगे और बाद में फिर हमें आनंद मिलेगा, है ना, इस तरह का श्रम है। जैसे अभी हम नौकरी करेंगे, नौकरी करने से क्या होगा, महीने के एंड में हमें सैलरी मिलेगी और उस सैलरी से फिर हमें जो चीज़ें सुख प्रदान करेंगी उस सैलरी से हम उन चीज़ों को खरीदेंगे और फिर हमें सुख मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का परिश्रम है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ क्या है, वहाँ हर कार्य में आनंद है, मतलब जो कार्य कर रहा है उसी में आनंद है। ऐसा नहीं कि उसको करके वो कुछ प्राप्त करेगा और उससे फिर आनंद उसे मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक जगत में क्या है, वो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं सब। हाँ तो जो भी कार्य है वो कृष्ण की सेवा के लिए ही है, तो इसलिए उस कार्य में ही आनंद है। ऐसा नहीं है कि उसको करके फिर वो आनंद उनको मिलेगा, नहीं। हाँ कार्य करते वक्त भी उनको आनंद मिल रहा है, तो इसलिए बताया। तो वो परिश्रम नहीं है वो, हाँ वो क्या है, नित्य आनंद वाली स्थिति है। हाँ तो उल्टा है, मतलब पवर्ग का उल्टा है आध्यात्मिक जगत, अपवर्ग। तो अभी इस भौतिक जगत में जो भी परिश्रम है, जो भी हम परिश्रम करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हम और कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए बताया इस जगत में जो भी श्रम है, हाँ वो व्यर्थ है अगर वो श्रम हमें भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो भगवान की तरफ ले जा रहा है मतलब क्या, हाँ भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण अगर हमारा नहीं उत्पन्न हो रहा है तो फिर जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है, व्यर्थ का श्रम है। हाँ तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे बोल सकते, देखो तो देखिए प्रमाण जो है वो श्रीमद् भागवतम में, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 8वां श्लोक है ये, जिसमें बताया है कि हम जो भी श्रम करेंगे वो व्यर्थ है अगर भगवान की सेवा के प्रति हमारी रुचि विकसित नहीं होती है। तो क्या बताया यहाँ पे, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। हाँ तो बताया श्रम एव ही केवलम, क्या है, नोत्पादयेद् यदि रतिम। तो मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियाँ यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होता है। हाँ तो ये यहाँ श्लोक में बताया है कि अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम श्रम कर रहे हैं, अगर वो भगवान के संदेश के प्रति हमारी रुचि विकसित नहीं कर रहा है तो वो व्यर्थ का श्रम है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। समय और शक्ति को व्यर्थ करना है वो। बोले क्यों व्यर्थ करना है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमें जो है लाभ तो मिल रहा है। लेकिन यही बताया है कि वो लाभ एक्चुअल में हमारा लाभ नहीं है। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसका और अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है तो उसके लिए तो क्या है, शरीर की इंद्रियों की तुष्टि से परे तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। हाँ तो शरीर की इंद्रियों की तुष्टि के लिए लगा रहता है, आँखों की तुष्टि के लिए, कानों की तुष्टि के लिए, हाँ त्वचा की तुष्टि के लिए। इस तरह से जो उसकी इंद्रियां हैं उसके संतुष्टि के लिए ही वो भागता रहता है। अब उसमें भी कुछ प्रकार हैं, उसमें भी डिफरेंट, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट है, ग्रॉस मटेरियलिस्ट मतलब जो बिल्कुल कर्मी, मतलब उसके लिए इंद्रिय भोगी सब कुछ है, इंद्रियों का भोगी सब कुछ है उसके लिए। तो इसलिए उसके जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उसके कार्य हैं जिसमें वो श्रम कर रहा है बहुत, वो क्या होते हैं, वो या तो उसके शरीर के लिए या शरीर के जो विस्तार हैं उसके लिए।
तो सेल्फिशनेस है ना, स्वार्थ रहता है। तो स्वार्थ कैसे? स्वार्थ ये सोच के कि वो स्व अपने आप को क्या समझ रहा है, वो शरीर समझ रहा है। हाँ, तो वो उस शरीर की तुष्टि के लिए वो अर्थ देखता है। और शरीर से संबंधित जो है एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, हाँ, मतलब शरीर से जो संबंधित है उनका फिर जो है वो सेल्फिशनेस वो देखता है। तो ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिशनेस बताया। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिशनेस का मतलब क्या है? संकेंद्रित स्वार्थ। संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। तो हम देखते हैं पशुओं में चीज़ देखते हैं हम, हाँ, कि वो अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए ज़्यादा जो है उत्साहित रहते हैं। फिर मनुष्यों में दिखता है विस्तारित स्वार्थ। हाँ, विस्तारित स्वार्थ क्या है? मानव समाज में दिखता है, और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है ना। तो अभी मनुष्य समाज में, मानव समाज में ये देखने को मिलता है, परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, विश्व। हाँ, तो इन नामों पे फिर जो है इंद्रिय भोग चलता है। मतलब शारीरिक सुख के इर्द गिर्द ही ये घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हैं जो इंद्रिय भोग, बिल्कुल इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। उनके ये दो प्रकार हैं। क्या है? एक तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिशनेस, संकेंद्रित स्वार्थ, और फिर दूसरा है विस्तारित स्वार्थ। हाँ, फिर क्या है? इनसे ऊपर एक स्तर है, वो क्या है? मन के स्तर पे है। हाँ, इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर। हाँ, तो ये निपट भौतिकतावादी हैं, इनके फिर इनके ऊपर आते हैं मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं। मेंटल स्पेकुलेटर्स का यहाँ मनोधर्मी तर्कवादी। हाँ, तो मनोधर्मी तर्कवादी मतलब क्या है? वो मन के स्तर पे अलग अलग तर्क करने में बड़े निपुण हैं। तो उनका यहाँ वर्णन है। तो वो ये जो निपट भौतिकतावादी उनसे थोड़ा ऊपर है, क्यों? वो शरीर के स्तर पे नहीं, मन के स्तर पे अभी वो जो है भोग कर रहे हैं। तो उनका जो है, उनके कार्य क्या होते हैं? वो कविता लिखने में उनको आनंद आता है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, मनोजगत में उड़ान भरते हैं वो। हाँ, मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं, और उनकी वृत्तियों में कविता बनाने तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये अलग अलग वाद बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, फिलोसॉफी, दर्शन लिखते हैं, हाँ, प्रस्तुत करते हैं समाज के समक्ष। और बहुत सारे उनके दर्शन प्रभावशाली भी होते हैं। हाँ, जैसे हम देखते हैं डार्विनवाद, डार्विनिज्म, जो डार्विन का जो उत्क्रांति का जो सिद्धांत है वो कितना प्रभावशाली है। और ऐसे ही देखते हैं हम बहुत सारे ऐसे वाद हैं। फ्रॉइड का जो है जो साइकोलॉजी की उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो भी बहुत फेमस है, प्रभावशाली हैं। तो इस तरीके से ये जो तो ये क्या है? मानसिक स्तर पे हैं, और ये लोग ऐसे कविताएं लिखते हैं, दर्शन लिखते हैं। हाँ, लेकिन ये सब क्या है? शरीर के ही, वो भी एक्चुअली उनके जो भी चिंतन, जो भी उनके थॉट है, जो भी उनके विचार हैं, वो क्या है? वो ये शरीर और मन पर ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे वो इज़म्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं फिलंथ्रोपिज्म, वाद, बेसिकली वही वाद, जितने भी समाजवाद हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भी एक वाद है, इसमें इनमें से एक वाद है। तो हमने कल इसमें चर्चा करी थी, कैसे जो है एक राष्ट्र सोचना है कि मैं इस राष्ट्र का हूँ, ये क्या है? शारीरिक चेतना है। हाँ, लेकिन एक उसको कोई फिलोसोफाइज कर दे, तो वो जिसने किया है वो दरअसल ये है, मन और शरीर के स्तर पे जो है वो एंजॉयमेंट कर रहा है। और जो फिलोसोफाइज करते हैं, जो इज़म बनाते हैं, वो क्या है? मन के स्तर पे है ना, मन के स्तर पे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन मन और शरीर के परे, हाँ, सुप्त आत्मा है। तो यहाँ बताया, किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में ना रहे
तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। हाँ, तो अभी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आत्मा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार आत्मा निकल गई तो ये सारे जो प्रयास हैं मन और शरीर की तुष्टि के, वो सब शून्य हो जाएंगे, तुरंत शून्य हो जाएंगे। हाँ, किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। हाँ, तो जो कम बुद्धिमान है उनको क्या है, ये जानकारी नहीं है आत्मा की। और आत्मा की जानकारी नहीं है तो आत्मा की आवश्यकता तो बहुत दूर की बात है। हाँ, वो भी उनको जानकारी नहीं है। मतलब आत्मा की जानकारी नहीं तो आत्मा की आवश्यकताओं की जानकारी कहाँ से होगी। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कम बुद्धिमान लोग। एक्चुअल में प्रभुपाद बहुत बार कहे, इवन आधुनिक समाज में जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हाँ, इवन वो भी जो है आत्मा के विषय में नहीं जानते। उनको लगता है कि ये अंधविश्वास है। ऐसे प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण दिए प्रोफेसर कोटोस्की का। हाँ, रशिया में जब प्रभुपाद गए थे तो वहाँ प्रोफेसर कोटोस्की से मिले थे। तो प्रोफेसर कोटोस्की है, उसने सबसे पहले ये कहा, स्वामी जी, हाँ, मृत्यु के बाद सब खत्म। हाँ, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो प्रभुपाद उस समय कहे, देखो ये रशिया का सबसे बुद्धिशाली जीवी है ये। हाँ, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और इसके ये विचार हैं। तो फिर आम व्यक्ति का हम क्या सोचेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, हाँ, और ना इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वह अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। तो ये होता है परिणाम है। तो मन और शरीर के स्तर पे जो भोग करने का प्रयास होता है, उसका परिणाम क्या होता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते वो। हाँ, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना है, एक कुछ समय कुछ किया, फिर बोर हो गए, फिर दूसरा कुछ चाहिए। हाँ, उसमें उसको भी कुछ समय किया, बोर हो गए, फिर तीसरा चाहिए। जैसे हम देखते नहीं, बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो एक खिलौने से खेलता है, वो थोड़ी देर खेलता है, बड़ा उत्साह, बड़ा उसको मज़ा आता है उस समय, और बहुत उत्साह से खेलता है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो खिलौना ऐसे नीचे पड़ा हुआ है, हाँ, तो भी उसको कोई परवाह नहीं है उसकी। हाँ, अब उसको दूसरा खिलौना चाहिए। तो यही है, हम जो हैं जितने बद्ध जीव हैं वो भी यही कर रहे हैं। यहाँ तक कि बद्ध जीवों में ये जो इतने बुद्धिमान लोग हैं वो भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। हाँ, तो इसलिए तो इस श्लोक में आत्मसंतुष्टि का प्रश्न हो गया, आत्मसंतुष्टि कैसे मिल सकती है। हाँ, तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं जिससे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी, तो इसलिए बताया ना, वो श्रम ए वही केवलम है, व्यर्थ में वो कार्य कर रहा है वो। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी श्रम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, कुछ उसको बदले में कुछ मिलेगा इसलिए वो कर रहा है ना, स्वार्थ है उसका। हाँ, लेकिन वो स्व अपने आप को वो शरीर समझ रहा है, तो इसलिए जो वो भी स्वार्थ समझ रहा है वो उसका स्वार्थ है नहीं। हाँ, अर्थात शरीर और मन की तुष्टि से उसको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और वो यही करे जा रहा है। हाँ, तो क्या होता है फिर, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। हाँ, ये तथ्य है, ये ना, इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसे इसको लिख लेना चाहिए। हाँ, अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें कि आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। हाँ, तो इसलिए जो भी कार्य हैं जो आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना होते हैं, तो वो श्रम ये वही के व्यर्थ का काम है, क्योंकि उससे हमें सुख नहीं मिलने वाला। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। हाँ, तो शरीर तो क्या है, बस एक आवरण है, और उसकी तुष्टि के लिए हम लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल कैसा है, हाँ, केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, तो पंछी है पिंजरे में, और पिंजरे की साफ सफाई बड़े अच्छे से कर रहे हैं हम, लेकिन जो पंछी है उसको हम कुछ भी खाने को नहीं दे रहे। तो मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। हाँ, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं के पीछे ही भागते रहना, और आत्मा के विषय में आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं
उसको ना जानना, तो ये क्या है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिंजरे में जो पंछी है, हाँ, पंछी को तो हम पूरी तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन पिंजरे का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, हाँ। तो एग्जैक्टली यही है ना आधुनिक समाज, हाँ। इसमें क्या है, शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, आईने के सामने इतना जो है बनते हैं, संवरते हैं, हाँ। कॉस्मेटिक्स इतनी क्रीम लगाएंगे, है ना, हेयर स्टाइल अलग अलग है, हाँ। ड्रेसिंग स्टाइल अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, हाँ। और आजकल तो धीरे धीरे कपड़े भी कम होते जा रहे हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, हाँ, वो दरअसल शरीर के लिए, मतलब वही पिंजरे को संवार रहे हैं, हाँ, पिंजरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आत्मा जो पंछी है अंदर, उसकी कोई परवाह नहीं है, वो जाए भाड़ में। मतलब कह रहे हैं कि खुद को हम कह रहे हैं कि हम खुद जाए भाड़ में, लेकिन शरीर और मन को तो हम बढ़िया रखेंगे, हाँ। तो इसलिए बताया मूर्खता, एक नंबर की मूर्खता है ये, हाँ। तो आत्मा की आवश्यकताओं को जानना होगा। तो आत्मा की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, आत्मा की आवश्यकता यह है, तो ये कल जो हमने चर्चा करी थी उससे संबंधित है, स्वतंत्रता, हाँ। तो हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ बताया एक्चुअली में आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है, हाँ। तो ये शरीर जो भी हमारे ऊपर सीमाएं डालता है ना, ये शरीर और जो प्रकृति है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, सुख की, आनंद की जो हमारी इच्छा है, उसके ऊपर ये एक सीमा, हाँ, उसको सीमित करता है। तो वो जो है वो हम लांघना चाहते हैं एक्चुअली में, वो हमारी इच्छा है, हाँ। तो बताया आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है ना, पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है वो। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है, हाँ। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है, हाँ। तो स्वतंत्र प्रकाश और आत्मा का दर्शन वो करना चाहता है, अर्थात पूरी तरीके से वो आध्यात्मिक अवस्था में आना, उसके लिए मतलब उसकी जो इच्छा है वो उसको इसी में प्राप्त होगी, जो पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक अवस्था में आएगा। तो ये जो आध्यात्मिक अवस्था है उसका यहाँ वर्णन है, स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है, हाँ। तो ये जो स्थिति है, जो उसकी एक्चुअल जो आवश्यकता है, वो कब पूरी होती है, जब वो पूर्ण आत्मा अर्थात भगवान कृष्ण से वो मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है, हाँ। तो हर एक प्राणी में ईश्वर के प्रति स्नेह है। आध्यात्मिक जीवन का तो प्रभुपाद बहुत बार कहे हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, कोई कृत्रिम चीज़ है, कोई बाहर से कोई वस्तु में खरीदनी है, ऐसा नहीं है, सबके अंदर है, बस उसको हमें रिवाइव करना है। तो वो कैसे रिवाइव होगा, ये श्रवण कीर्तन से। इसलिए बताया है, हाँ, कि हमारे जो कार्य हैं वो ऐसे होने चाहिए जो खासकर जो भगवान के संदेश का श्रवण करने के प्रति हमारी रुचि को विकसित करे। ऐसे हमारे कार्य होने चाहिए, ऐसे हमारे श्रम होने चाहिए। मतलब श्रम जो है हमारा, हाँ, जो हमारी मेहनत है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे परिणाम क्या हो, भगवान के कथा को सुनने के प्रति हमारी रुचि विकसित हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो भी कार्य है वो सब व्यर्थ है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना जगे। तो जगानी है एक्चुअली, वो चेतना है, देवी चेतना है सब में, लेकिन उसको जगाना है। अभी क्या है, सुप्त अवस्था में है, तो इसलिए बताया सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम देखते हैं नहीं, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसकी एक तरह से बाकी सारी इंद्रियां जो हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, है ना। आंखें, हम देखते हैं आंखें कार्य नहीं करती। इवन अगर आप देखोगे कभी कभी कुछ लोग सोते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी सी खुली रहती हैं, तो आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रहे हैं। वो आंखें इस तरह से खुली हैं कि कुछ देख नहीं सकते, थोड़ी सी खुली है, ऐसा लगेगा हमें कि वो देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो देख नहीं पा रहा है वो। तो सारी जो इंद्रियां हैं उस समय निष्क्रिय हो जाती हैं सोते समय, हाँ। लेकिन एक इंद्रिय है, कौन से, कान, जो फिर भी वो कार्यरत रहते हैं। और यही है, जो सोता हुआ व्यक्ति है तो उसको उठाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, आवाज़, हाँ। अगर सही से आवाज़ करेंगे तो सोता हुआ व्यक्ति उठ सकता है। तो हमारी बिल्कुल ऐसी स्थिति है, आत्मा जो है अभी सो रही है, हाँ। हम सब अभी क्या इस शरीर में माया की गोद में बड़े
चैन से वो हैं सो रहे हैं, ऐसा लगा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये जगत इतना बढ़िया है, ऐसा सोच के इस विचार में हम जो हैं सो रहे हैं। लेकिन अभी भगवान आते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, भागवतम हमें भागवत का संदेश देते हैं, आचार्यगण आते हैं, भक्त आते हैं, वो हमें संदेश देते हैं, हमें जगाने का प्रयास करते हैं इस ध्वनि के माध्यम से, जो आध्यात्मिक ध्वनि है, हाँ, तो उसके माध्यम से हमें वो जगाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव है तो वो क्या है, ऐसे भक्तों के संपर्क में आके श्रवण कीर्तन में अपने आप को नियोजित करके फिर वो जगता जाता है, और जैसे जैसे उसकी देवी चेतना वापस आती है तो उसको ये सारे जो तथ्य हैं साक्षात्कार होते जाते हैं, और जो उसकी स्वाभाविक अवस्था है सच्चिदानंद की, उसमें भी वो स्थित हो जाता है। हाँ, ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। तो यहाँ बताया है ना, तो इसलिए हमें ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जिससे देवी चेतना जगे। देवी चेतना कैसे जग सकती है? वो सिर्फ भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। हाँ, जैसे भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, कैसे भगवान वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, कैसे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और खेल खेल में इतने सारे असुर आ रहे हैं, उनका वध कर रहे हैं असुरों का। हाँ, और कैसे द्वारका पर वो शासन करते हैं एक राजा के रूप में, कैसे एक आदर्श राजा के रूप में जो है वो शासन करते हैं। हाँ, द्वारकाधीश के रूप में। हाँ, तो ऐसे उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, कैसे वो 16,108 रानियों से विवाह करते हैं और सबको एक एक महल देते हैं और सबके साथ एक ही समय में सबके साथ उपस्थित रहते हैं। हाँ, तो ये सारे जो है भगवान की जो लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो दिव्य चेतना है, जो कि कृष्ण चेतना है, वो वापस आएगी। हाँ, वो ठीक कैसे, जैसे एक सोता हुआ व्यक्ति उठता है नींद से तो जागता है, तो कैसे उसको लगता है जागने के बाद, तो वैसी स्थिति है। तो अभी हम जाग रहे हैं, तो जो जितनी उसकी रुचि होगी श्रवण और कीर्तन में, उतना अधिक वो जो है, उतनी जल्दी वो जागेगा। ये इधर बताया है। हाँ, तो ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है, और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया है ना। तो ऐसी कोई भी वृत्ति जो भगवान के संदेश के प्रति, हाँ, भगवान के संदेश का श्रवण और कीर्तन करने में हमें अनुरक्त नहीं करती, तो वो व्यर्थ है। हाँ, टाइम वेस्ट करना है। यहाँ तक कि मोक्ष कामी, यहाँ तो बताया जो मोक्ष कामी है, यहाँ तक कि जो मोक्ष की कामना कर रहे हैं, इवन वो भी जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। कारण क्या? क्योंकि वो जाएंगे ब्रह्मज्योति में, लेकिन उनको वापस नीचे गिरना पड़ेगा। वो वहाँ पे जब तक भगवान की शरण लेते तब तक कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। स्थायी स्थिति सिर्फ एक ही है, जब हम स्वीकार करते हैं हम सेवक हैं कृष्ण के, वो स्थिति हमारी परमानेंट है। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी स्थिति है, इवन मोक्षकामी जो है, हाँ, उनकी स्थिति भी क्या है? क्षणिक है, वापस गिरेंगे वो। हाँ, ब्रह्मज्योति में चले भी गए तो उनको वापस गिरना पड़ेगा। इसलिए बताया वो भी जो हैं उनका जो प्रयास है वो भी सब व्यर्थ ही है। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है। ठीक है, तो ये तो मोक्ष कामियों की बात यहाँ बता रहे थे। फिर अभी भौतिकतावादी जो है उसका तो क्या कहना, वो तो उसका तो जो कुछ है वो सब क्षणिक है, वो सब शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा उसका। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं लास्ट में, हाँ, इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। तो इसलिए आत्मा को तुष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है? कि भक्ति योग में उसको नियोजित करना। और ये क्या है? वैज्ञानिक विधि है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वैज्ञानिक विधि मतलब कि साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब ये कार्य करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर कार्य कर रहा है, किसी और के ऊपर कार्य नहीं करेगा, ऐसा नहीं। हाँ, सबके ऊपर कार्य करेगा, जो भी इसको अच्छे से इसका पालन करेगा, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कोई भी अगर जैसे हम कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं, कुकिंग है ना, कुछ भी हमें अगर
बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी है, रोटी अगर हमें बनानी है तो रोटी बनाने की एक विधि है। हाँ, एक विधि है कि आटा है ना, पहले तो पता होना चाहिए कितने लोगों के लिए बनाना है। हाँ, और उसमें फिर कितना आटा लेना है। हाँ, इतनी आटा में कितना पानी जाना है। पानी आके आटे को अच्छे से गूंथना है, गूंथ दिया, फिर उसके बाद उसको पकाना, पकाने का भी तरीका आना चाहिए। हाँ, एक साइड कम पकाना है, दूसरी साइड ज़्यादा है, इस तरह से जो है, इस तरह से ताकि वो फूल सके, अच्छे से फूले, नरम हो, कच्ची भी ना हो, हाँ, अच्छे से पकी हो, ज़्यादा पकी भी नहीं हो, जली हुई भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं और ध्यान रखने की बहुत सारी बातें हैं। जब उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया जाता है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? एक बहुत ही अच्छी रोटी हमें मिलती है। अभी अगर इसमें से एक भी स्टेप वो फॉलो नहीं करेगा या उसमें एक भी स्टेप में गड़बड़ हुई तो फिर वो रोटी जो है अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, वो उस हर एक स्टेप को सही से फॉलो किया जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक इसी तरह से कृष्ण भावनामृत भी जो है ये वैज्ञानिक विधि है। भक्ति योग जो है वो भी वैज्ञानिक विधि है। मतलब इसके स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है ना, प्रोसेस है। हर एक स्टेप को हम सही से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट क्या है? कृष्ण प्रेम। ठीक है, कृष्ण प्रेम पूरी तरह से उसका उदय हो जाए तो मिलना नहीं है, वो है ऑलरेडी, उसको साक्षात्कार करना है। ठीक है, तो अभी सोती हुई अवस्था है, जगना है, तो जगने के लिए क्या है? श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन के जो है कार्यक्रम में नियोजित होना चाहिए और उसके प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए। हाँ, ये यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। तो इसलिए हमारे जो भी कार्य हैं तो वो किस तरह से होने चाहिए कि भगवान के श्रवण के प्रति अनुरक्ति हो। और ये एक्चुअली कभी कभी भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी हम कैसे पता करें कि हमारी प्रगति हो रही है भक्ति में या नहीं हो रही है। हाँ, तो ये दरअसल एक इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? कि हमारी कितनी रुचि विकसित हुई है भगवान का संदेश सुनने के लिए। तो जितनी ज़्यादा हमारी प्रगति होगी भक्ति में, उतनी ज़्यादा हमारी रुचि विकसित होगी भगवत गीता को पढ़ने में, भागवतम को पढ़ने में, भगवान के संदेश को सुनने में, कृष्ण कथा का श्रवण करने में। श्रवण और कीर्तन में हमारी रुचि बढ़ती जाएगी जितनी हमारी प्रगति होगी। तो ये इंडिकेशन है। ठीक है, और जितना अच्छे से श्रवण कीर्तन होगा उतने ही अच्छे से फिर बाकी सेवाएं भी होंगी। तो इसलिए जो है तो सेवा भाव को विकसित करना है, और जो वो कैसे होता है? श्रवण कीर्तन से होता है। श्रवण कीर्तन करेंगे तो और अच्छे सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो श्रवण कीर्तन में, मतलब साइकिल है, एक दूसरे के पूरक है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें भक्ति में रुचि आ ही नहीं रही है। हाँ, इसका अर्थ है अगर भक्ति में हमारी रुचि नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम प्रोसेस में गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए बताया गुरु के मार्गदर्शन में हमें करना चाहिए। हाँ, तो भक्ति योग जो है वो क्या है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना उत्पात एव कल्पते। तो जो भी भक्ति है, अगर श्रुति स्मृति और पुराण आदि उसके बिना अगर हम कर रहे हैं तो एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो एकांत, हम सोचेंगे एकांत में हम करेंगे भजन, एकांत में, हाँ, तो वो क्या है? और किसी के अंडर में नहीं, हाँ, अकेले, और हाँ हम निरंजन भजन करेंगे तो उसमें क्या है? फिर बहुत सारी गड़बड़ होंगी। इसलिए बताया है ना, संग में, भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में, और शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार, गुरु साधु शास्त्र, हाँ, इन तीनों के अनुसार हमें भक्ति योग में अपने आप को नियोजित करना है तो हमारी प्रगति होगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रगति नहीं हो, और अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो फल है कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिले, वो मिलेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये भक्ति योग की जो वैज्ञानिक विधि है उसको हम समझें और अपने आप को पूरी तरीके से उसमें नियोजित करें। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत जो है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो मेहनत किस लिए करें? हाँ, वो भगवान की संतुष्टि के लिए करें, सेवा में हम मेहनत करें। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है। एक्चुअली वर्णाश्रम व्यवस्था है ही क्या? हाँ, यही है कि जो भी आश्रम हैं उन सब आश्रमों में श्रम है। श्रम मतलब आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम देखिए ना, जो बना है शब्द उसमें श्रम है। हाँ, तो श्रम, आश्रम मतलब जहाँ श्रम है आध्यात्मिक प्रगति के लिए।
भगवान ये जो बताया यहाँ पे, हाँ, कि विश्वक्सेन कथा सूयः, हाँ, जो भगवान की जो कथा है उसके प्रति रुचि विकसित करने के लिए। और यहाँ पर्टिकुलर शब्द यूज़ किया है रति। रति मतलब बहुत ही तीव्र आकर्षण, हाँ, सिंपल आकर्षण नहीं है, बहुत ही तीव्र आकर्षण। कई जगह प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कैसा आकर्षण है, जैसे एक युवती है, युवती का आकर्षण युवक के प्रति नेचुरल है, ऐसे एक युवक है, युवक का युवती के प्रति आकर्षण नेचुरल है। तो वो जैसा आकर्षण होता है, इस प्रकार का आकर्षण जब भगवान की कथा के प्रति हो, हाँ, तो फिर समझना है वो फिर जो है उसने जो श्रम किया वो सब सफल हुआ, हाँ, वो जो है व्यर्थ नहीं हुआ फिर। तो इसलिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था में ऐसा होता है। तो जो भी व्यक्ति जिस वर्ण का है, जिस आश्रम में है, उसमें वो अपने कर्तव्य को निभाए और निभाते निभाते क्या है अल्टीमेटली इस पोजीशन पे आ सके कि वो भगवान की कथा के प्रति अपनी रुचि पूरी तरह से विकसित कर सके। तो इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है।